नमस्ते दोस्तों। एफएमसी की जो कोराजन कीटनाशक आती हैं उसका स्प्रे हमें सोयाबीन की फसल में किस अवस्था में करना सही होता है? क्या इसका स्प्रे हम फूलों की अवस्था में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ इसका स्प्रे हमें लास्ट स्प्रे जब हमारी सोयाबीन में पर्याप्त मात्रा में फलियां बन रही हो उसी समय हमें करना चाहिए? और जब भी हम कोराजन कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हों तो हमें इसके साथ में कौन कौन से कीटनाशक और कौन से फंगिसाइड को नहीं मिलाना चाहिए, अन्यथा हमें जो कोराजन का रिजल्ट देखने को मिलता है वह बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, उसके बाद में किसान भाइयों इसका वास्तविक डोज क्या है, ये किन किन इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, इसका गड़ल विडल पर असर हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, इसका रिजल्ट हमें कितने दिनों तक हमारी सोयाबीन की फसल में मिलता है। तो आज विस्तार से हम फुल रिव्यू करने वाले हैं कोराजन कीटनाशक के ऊपर। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जानकारी किसान मित्रों अगर जो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो किसान साथियों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, अक्सर हम सोयाबीन की फसल में कोराजन कीटनाशक का स्प्रे हमारी सोयाबीन की फसल में हम करते हैं, लेकिन इसका सही समय हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं है कि हमें कोराजन का प्रयोग हमारी सोयाबीन में स्प्रे किस अवस्था में करेंगे तो एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई फर्स्ट स्प्रे में भी इसका उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ही बिल्कुल ही गलत है। और बहुत सारे किसान भाई सेकंड स्प्रे में इसका उपयोग करते हैं जब हमारी सोयाबीन की फसल में फूल आना प्रारंभ होते हैं उस समय। तो किसान भाइयों, एक सावधानी यह अवश्य रखें कि जब हमारी फसल में फूल आना प्रारंभ हुए हों उस समय भूलकर भी कोराजन का स्प्रे नहीं करना चाहिए। या तो फूल आने के पहले करना है या पूरी तरह से फूल फलियों में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो चुके हों उस समय हमें स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि हम जब भी स्प्रे करते हैं कोराजन का सोयाबीन की फसल पे जब फूल आ रहे हों तो फूल कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये आगे पीछे हो जाती हैं हमारी पूरी फसल, और यह कंपनी भी पूरे लिटरेचर में बताती हैं। आप विस्तार से इसको पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा किसान भाइयों। तो इसका स्प्रे या तो हमें तीसरा स्प्रे में करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं जब हमारी सोयाबीन की फसल में पर्याप्त मात्रा में फलियां बन गई हो उस समय, या फिर पर्याप्त पूरी तरह से फूल आ चुके हैं और वह फलियों में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो चुके हैं, उस अवस्था में हमें कोराजन का स्प्रे करना चाहिए। यह सावधानी विशेष करके ध्यान रखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम कोराजन को किन किन फंगिसाइड और कीटनाशक के साथ में नहीं मिला सकते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसान भाइयों। अगर जो हम किसी अन्य दवाई के साथ में मिलाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि इसके साथ में हमें इस कोराजन को नहीं मिलाना चाहिए, तो हमारा पैसा यूं ही बर्बाद होता है और इसके हमें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो किसान भाइयों, यह बड़े ध्यान से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको एक कॉपी लेकर नोट कर लीजिए कि सबसे पहले किसान भाइयों जिनके अंदर सल्फ़र की मात्रा होती है, जैसे कि टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र जो फंगिसाइड आता है, उसके साथ में हमें कोराजन को कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। इसके बाद में जिन भी फंगिसाइड के अंदर सल्फ़र की मात्रा होती हैं उसके साथ में भी कोराजन को नहीं मिलाना चाहिए। इसके बाद जो हमारा एनपीके जो घुलनशील खाद होता है और जो टॉनिक होते हैं जिनके अंदर बोरान, सोडियम, अमोनियम, कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड जिनके अंदर भी मौजूद हो उनके साथ में भी कोराजन को नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो आपको बिल्कुल भी कोराजन के रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए किसान साथियों। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि यह किन किन इंसेक्ट यानी कि किन किन कीटों को कंट्रोल करता है और कितने दिनों का तक इसका असर देखने को मिलता है। उसके साथ में यह रिंग कटर को भी कंट्रोल करता है, नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों इसमें टेक्निकल कंपोजिशन की। तो इसमें टेक्निकल चलता है क्लोरइंट्रानिलिप्रोल 18.5%, जो कि एक बहुत ही ब्रांडेड ग्रुप का टेक्निकल है। और यह यूँ समझ लो कि जितने भी प्रकार की चबाने वाले कीट यानी कि इल्लियाँ हैं, जैसे कि सेमी लूपर, अमेरिकन सुंडी, तंबाकू इल्ली, फल छेदक इल्ली, तना छेदक इल्ली के साथ साथ में जितने भी प्रकार की इल्लियाँ हैं इनको आसानी से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसकी एक और कमी किसान भाइयों की, ये रस चूसने वाले कीट है यानी कि उड़ने वाले एफिड जैसे, और इसके साथ में थ्रिप्स, माहू, मक्खी
तेला इनको ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। इतना अच्छा रिजल्ट हमें इसका इनके ऊपर देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ में किसान भाइयों हमें एक और दवाई को ऐड करना पड़ेगी, जब जाके हमें इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद में किसान भाइयों इसका जो है रिंग कटर पर भी इतना अच्छा असर हमें देखने को नहीं मिलता है। 5 से 7 दिनों के बाद में वापस इसमें रिंग कटर लगना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन इल्लियों पर इसका बहुत ही अच्छा असर हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके डोज की किसान भाइयों। तो यूँ तो कंपनी इसका जो डोज बताती है वह 7 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बताती हैं, लेकिन अगर जो हम इसमें हमारे खेत में इल्ली का प्रकोप कम हो या फिर हम दूसरे स्प्रे में इसका उपयोग कर रहे हैं तो हम 20 से 25 ग्राम प्रति बीघा और 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी हम अगर जो इसका स्प्रे करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। अब इसका अगर जो टाइम पीरियड की अगर जो हम बात करें, इसका असर हमें कितने दिनों तक हमारी फसल में देखने को मिलेगा, तो 20 से 25 दिनों तक आपकी फसल में यह किसी भी प्रकार के कीटों का अटैक नहीं होने देती हैं। दोस्तों, जब भी आप कोराजन का अपनी फसल में स्प्रे करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसको अकेला स्प्रे न करें। इसके साथ में या तो आप प्रोफेनोसाइफर को मिलाकर स्प्रे कीजिए या लेमडासाइलोथीन जो आती है उसको मिलाकर स्प्रे कीजिए, या फिर जो क्लोरोसाइफर जो आती हैं उसको मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। इल्ली और जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उन पर बहुत ही अच्छा नियंत्रण देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि जो एफएमसी की कोराजन होती हैं, इसके अलावा जिनके अंदर क्लोरइंट्रानिलीप्रोल 18.5% हमें मिलता है, क्या हम अन्य कंपनी की दवाई ले सकते हैं? तो किसान भाइयों बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि जो बनाने वाली कंपनी है वह एफएमसी है। सिर्फ मार्केटिंग दूसरी अन्य कंपनियां करती हैं, जो एफएमसी अन्य कंपनियों को बेचता है और वह अन्य कंपनियां मार्केटिंग करती हैं, जैसे कि धानुका का भी आता है, यूपीएल का भी आता है। उसके बाद अब तो अन्य दूसरी कंपनियां इस टेक्निकल को बनाने लग गई हैं। सिर्फ रेट का डिफरेंस रहता है। जो एफएमसी की कोराजन आती है इसका रेट थोड़ा हाई होता है, और जो अन्य कंपनी की दवाई आती है उनका रेट थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। तो आप अन्य दूसरी कंपनियों का भी लेकर स्प्रे कर सकते हैं, आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप किसी भी अन्य कंपनी का बिल्कुल ले सकते हो किसान भाइयों। तो यह थी कोराजन के ऊपर संपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो अगर जो मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।